नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का मैथ्स बाय अमन सर ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे। कैसे आप सभी लोग, उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे और अपनी तैयारी को बेहतर ढंग से कर रहे होंगे। दोस्तों, आज हम बात करेंगे रोमन डिजिट के बारे में। जी हाँ, रोमन डिजिट का आज ये सेकंड लेक्चर है। पहला लेक्चर हो चुका है और जिन लोगों ने पहला लेक्चर नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक जाकर जरूर देखें। और ये आज सेकेंड लेक्चर होने वाला है, तो आइए देखते हैं। पिछली क्लास में हम लोगों ने देखा था किस चीज़ से क्या बनता है। ठीक है, तो थोड़ा सा हम लोग रिपीट करते हैं। जिस तरीके से आई वी एक्स और इसके बाद एल सी डी और इसके बाद यम, ये आपके 7 डिजिट थे जिसके माध्यम से हम लोग पूरा का पूरा रोमन डिजिट हम लोग बनाने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, इन 7 डिजिट को आपको याद रखना है। फिर दोबारा मैं आपको बता दूं, आई बी एक्स एल सी डी एम, इन 7 डिजिट को आपको याद रखना है। इन 7 डिजिट के माध्यम से ही पूरा का पूरा रोमन डिजिट आपका बनेगा। ठीक है, तो इन 7 डिजिट को आपको याद रखना है बिल्कुल। ठीक है, और किससे क्या बनता है, किससे क्या, इसकी क्या वैल्यू होती है, वैल्यू को जरूर याद रखें। जिस तरीके से आई की वैल्यू 1 होती है, वी को 5 से डिनोट करते हैं, एक्स को 10 से, एल को 50 से 50 से, और सी को आपको 100 से, और डी 500, और एम एम की वैल्यू आपकी 1000 है। ठीक है, अब हम देखेंगे यहाँ पे कुछ चीजें हैं। जैसे यहाँ पे लिखा है 4000, 5000, 9000, इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। तो देखिए, उसके लिए भी कहीं ना कहीं अलग से कुछ ना कुछ फार्मूला है। क्योंकि अगर इसी में देखा जाए तो कहीं ना कहीं अगर ABCD को पूरा कवर कर लिया जाएगा, ठीक है, तो पूरा कवर ना करते हुए कुछ इसी में कुछ और सारे फार्मूलाज या ट्रिक्स दिए गए हैं जिसके माध्यम से कहीं ना कहीं आप उस चीज को देख पाएंगे, समझ पाएंगे। आइए देखते हैं इसको हम कैसे समझते हैं। तो कुछ यहाँ पे नोट पॉइंट दिया गया है। नोट पॉइंट में दिया गया है जैसे कि 0.22, इसके ऊपर आपका बार है दशमलव के बाद। अगर दशमलव के बाद रेखा है, जैसे 0.22, इसके बाद अगर रेखा है तो उसको पढ़ेंगे आप, क्या पढ़ेंगे उसको, आप पढ़ेंगे रेकरिंग। जी हाँ, अगर दशमलव के बाद रेखा है तो आप उसको रेकरिंग पढ़ेंगे। ठीक है, दूसरा पॉइंट का कहता है कि 6.96, अगर दशमलव के पहले, अगर दशमलव के पहले बार है, ठीक है, दशमलव के पहले वाली संख्या पे अगर बार है तो इसको क्या पढ़ेंगे, इसको पढ़ते हैं मंटीसा। ये आपका मंटीसा है, ये आपका जो सिंबल है ये आपको बोलते हैं मंटीसा का। क्योंकि ये दशमलव के पहले अगर बार है तो आप इसको मंटीसा पढ़ेंगे। तीसरा पॉइंट आपका है कि अगर रोमन डिजिट, जी हाँ, अगर रोमन डिजिट के ऊपर अगर आपका बार है, समझिएगा बात को, अगर रोमन डिजिट के ऊपर अगर आपको बार लगा है तो उसको 1000 कहने का मतलब उसको क्या पढ़ेंगे, 1000 पढ़ेंगे, अगर रोमन डिजिट के ऊपर बार है। ठीक है, इस तरीके से अगर रेखा कोष्टक है, ठीक है, -2, -5, अगर इसके ऊपर बार दिया गया है तो ये बोर्ड मास में आपको रेखा कोष्टक के नाम से जानते हैं। ठीक है, बोर्ड मास में अगर आपने देखा होगा, बोर्ड मास के ऊपर अगर इस तरीके का बार है तो इसको रेखा कोष्टक के नाम से पढ़ते हैं। ठीक है, तो ये कुछ पॉइंट्स है जिन्हें याद रखना है। कहाँ पर बार है, किस चीज, अगर कहाँ कहाँ पर बार है और उसके ऊपर बार है तो क्या पढ़ा जाएगा। तो यहाँ पर अगर बात करें, हम रोमन डिजिट की बात करें, अगर रोमन डिजिट में अगर आपको कहीं किसी रोमन डिजिट वैल्यू के ऊपर अगर बार आपको दिखता है तो आपको 1000 पढ़ेंगे। ठीक है, इस तरीके से हमने पिछली क्लास में भी इस चीज को देखा था। तो बिल्कुल सिंपल है। तो सिंपल तरीके से जैसे आपका 4000 लिखना है तो रोमन डिजिट में 4 लिखा आपने और उसके ऊपर आपने क्या किया, बार लगा दिया। सिंपल, ये इसकी वैल्यू आपकी कितनी हो गई, 4000 हो गई। ठीक है, क्योंकि ये जो बार है ये इसकी वैल्यू कितनी है, इसकी वैल्यू 1000 है। ठीक है, तो इस तरीके से आपका 5000 है, लिखना है तो 5 है, 5 रोमन डिजिट आपने 5 लिखा, 5 के ऊपर एज इट इज आपने क्या किया, एक बार लगा दिया और ये इसकी वैल्यू टोटल कितनी हो गई, 5000 हो गई।
ठीक उसी तरीके से 9 लिखना है आपको, 9000 लिखना है तो आप 9 लिखेंगे और उसके ऊपर आप बार लगा देंगे तो ये आपका 9000 हो जाएगा। तो बिल्कुल सिंपल है, बस एक छोटी सी चीज को आपको याद रखना है कि अगर रोमन डिजिट के ऊपर अगर आपको कहीं पर बार दिखता है तो उसकी वैल्यू 1000 के बराबर होती है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे कुछ डिजिट है, इसको लिखना है, किस तरीके से लिखेंगे आइए देखते हैं। लिखा है 7643। जी हाँ, 7643। तो इसने इसको लिखने का तरीका है, पिछली क्लास में हमने डिस्कस किया था। इसको तोड़ तोड़ के आप लिखिए। पहले लिखिए आप 7000, जी हाँ, फिर इसके बाद आप लिखिए 600, 7000 प्लस 600 प्लस 40 और प्लस 3, ये इस तरीके से आपका हो गया 7643। ठीक है, इस तरीके से आप लिख सकते हैं। अब आपको रोमन डिजिट में लिखना है, तो रोमन डिजिट में लिखने के लिए सिंपल सी बात है, आप लिखेंगे क्या, 7 लिखना है, 7 लिखेंगे, 5 और ये 2 7, 7 हो गया, 7 के ऊपर आपने बार लगा दिया, ये आपका 7000 हो गया। अब आपको लिखना है 600। 600 लिखने के लिए क्या है कि आपको पता है कि डी की वैल्यू कितनी होती है 500 और सी की वैल्यू कितनी होती है 100 होती है। तो डी के आगे आपने क्या किया, डी के आगे आपने सी लगाया, तो ये हमने बोला कि डी के आगे अगर किसी बड़ी वैल्यू के आगे अगर छोटी वैल्यू लगाते हैं तो वो उसमें जुड़ जाती है, इसलिए डी 500 है। और इसके बाद क्या हुआ, सी आपने आगे लगाया और ये कितना हो गया 600 हो गया, इसकी वैल्यू कितनी हो गई 600 हो गई। अब कितना लिखना है 40 लिखना है, 40 लिखना है। 40 लिखने के लिए 50 में से 10 आपको घटाना पड़ेगा। एल की वैल्यू 50 है, उसमें से जब आप 10 घटा देंगे, एल बड़ी है, एल के पीछे अगर आप एक्स लगाते हैं, छोटी वैल्यू लगाते हैं तो यहाँ पे घट जाएगा। इस तरीके से क्या होगा, ये आपका 40 हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद आपको क्या लिखना है 3 लिखना है। 3 के लिखने के लिए आप सिंपल इस तरीके से 3 को लिख सकते हैं। तो इस तरीके से आप वी डबल आई, उसके ऊपर आप बार है, डी सी एक्स एल ट्रिपल आई। ठीक है, इस तरीके से आप 7643 आप इजिली लिख पाएंगे। चलिए आगे देखते हैं। ये आपका लिखा है 12399। इसको लिखने के लिए आप यहाँ पे तोड़ तोड़ के लिखिए, मैंने कहा 12000 लिखिए पहले आप, प्लस फिर इसके बाद आपको कितना लिखना है 300, फिर इसके बाद आपको कितना लिखना है 90 और प्लस 9। बिल्कुल आसानी से आप लिख सकते हैं, कितना बड़ा डिजिट क्यों ना हो आप बिल्कुल आसानी से लिख सकते हैं। सिर्फ और सिर्फ आपको क्या करना है, तोड़ तोड़ कर लिखना है। जी हाँ, बिल्कुल तोड़ तोड़ कर आप लिखिए, फिर इसके बाद आराम से आप उसको जोड़िए। ठीक है, इस तरीके से आप लिख पाएंगे। 12000 हो गया, 300 हो गया, 90 हो गया और 9 हो गया। जैसा कि हम जानते हैं 12000 को लिखने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 10 और 2, ये तो हो गया 12। अब इसके ऊपर जैसे हम रोमन डिजिट है, इसके ऊपर जैसे हम बार लगाएंगे, ठीक है, जैसे हम बार लगाएंगे ये आपका हो जाएगा 12000। अब हमें क्या लिखना है 300 लिखना है। 300 लिखने के लिए हम सिंपल ट्रिपल सी लिख सकते हैं, सी की वैल्यू 100 है और ट्रिपल सी लिख सकते हैं, ये 300 हो गया। प्लस इसके बाद क्या लिखना है हमें 90 लिखना है। 100 में से आप 10 आप घटा सकते हैं, ये आपका 90 हो गया और प्लस इसके बाद ये आपका 9 हो गया, 10 में से एक घटा दिए, ये 9 हो गया। इस तरीके से जो आपकी वैल्यू हो गई, ये हो गया एक्स आई के ऊपर बार, फिर इसके बाद सी ट्रिपल सी एक्स सी और आई एक्स, इस तरीके से ये इसकी वैल्यू हो गई। ठीक है, 12399। अब यहाँ पर आपको मिल रहा है कितना, 1,00,000 लिखना है। जी हाँ, यहाँ पर आपको क्या लिखना है 1,00,000 लिखना है। तो 1,00,000 लिखने के लिए आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, यहाँ पे ये सी है, सी के ऊपर आप बार लगा सकते हैं, क्योंकि सी की जो वैल्यू है आपकी वो कितनी है 100 है, और 100 को जो बार है अब आप मल्टीप्लाई करेंगे 1000 से, तो इस तरीके से आप कितना हो जाएगा, ये आप जो है 1,00,000
हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे लिखा है सिंबल, सिंबल 1,00,000, 1,00,000 का सिंबल क्या होता है? ठीक है, 1,00,000 का सिंबल जो होता है इस तरीके से होता है, ये देखिए, ये इस तरीके से आपका 1,00,000 का सिंबल होता है, इसको बोलते हैं लाख का सिंबल होता है। ये ध्यान दीजिएगा, ये लाख का सिंबल होता है। ठीक है, अगर आपको लाखों में वैल्यू लिखनी है तो इस सिंबल को याद रखना है, और इस सिंबल के आप सहारे आप कोई भी वैल्यू लाखों में लिख सकते हैं, बिल्कुल आसानी से लिख सकते हैं। जैसे अगर आपको लिखना है 5,00,000, तो ये आपने 5 लिखा, और 5 के ऊपर इस तरीके का अगर आपने सिंबल लगा दिया, तो इसकी वैल्यू जो होती है, इसकी वैल्यू आपकी 5,00,000 हो जाएगी। जी हाँ, ये बिल्कुल इसकी वैल्यू 5,00,000 हो जाएगी। तो इस तरीके से आप लाखों में, ठीक, एक सिंबल से आप लाखों में लिख सकते हैं, जिस तरीके से 5 लिखा है, ठीक, 5 2 7, ठीक है। अब 5 और 2 2 यानी कि 5 2 ये आपका 7 है, 7 के ऊपर अगर आपने इस तरीके से सिंबल लगा दिया, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? ये आपकी इसकी वैल्यू 7,00,000। अगर 7,00,000 लिखना है तो एक सिंबल के आपने ये सिंबल लगा दिया, रोमन डिजिट में 7 के ऊपर आपने ये सिंबल लगा दिया, तो इसकी वैल्यू 7,00,000 हो गई। इस तरीके से आपको लिखना है, यहाँ पे 9,87,000 है, लिखना है 9,87,000 लिखना है। तो किस तरीके से लिखेंगे इसको? इसको आप किस तरीके से लिखेंगे? अब इसको लिखने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? 9,87,000, ठीक है। अब 9,87,000 को लिखने के लिए आप जो है ये 9 लिखिए, ये आपका 9 हो गया, और इसके ऊपर आपने सिंबल लगा दिया, ठीक है, इसके ऊपर आपने सिंबल लगा दिया, तो ये आपका 9,00,000 हो गया। ये आपका कितना हो गया? 9,00,000 हो गया। अब आपको लिखना है 87। अब 87 को लिखने के लिए, ठीक है, इसमें 50 और 30 80 हो गया, L 50 हो गया, और 30 हमने इसमें ऐड कर दिया, ट्रिपल एक्स, ये 50 और 30 80 हो गया, और ये आपका 5 और 2 7 87 हो गया। तो इस तरीके से हम लिख सकते हैं, IX के ऊपर सिंबल, फिर इसके बाद जो है इस तरीके का, फिर L, एक मिनट, फिर इसके बाद L हो जाएगा, और इसके बाद X X X, फिर इसके बाद VII। इस तरीके से आप जो है यहाँ पर लिख सकते हैं, 9,87,000 यहाँ पे आप लिख सकते हैं। यहाँ पर आपको लिखना है, यहाँ पर आपको लिखना है, कितना लिखना है? 9,99,999। अब 9,00,000 लिखने के लिए आपने क्या करना है? 9 के ऊपर आप क्या क्या करना है? बार, इस तरीके से बार, सॉरी, इस तरीके से आपको सिंबल लगाना है। ये आपका 9,00,000 हो गया। अब आपको क्या करना है? 90,000 लिखना है, और 90,000 लिखने के लिए आपको सीधी सी बात है, ये आपका 90 हो गया, और इसके बाद आपने इसके ऊपर बार लगाना है, ठीक है, इसके ऊपर बार, ये 90 हो गया, इसके ऊपर आपने बार लगाया, तो ये 90,000 हो गया। अब 90,000 हो गया, 90,000 होने के बाद, 9,90,000 होने के बाद, इसके बाद ये कितना हो जाएगा? 9,00,000, फिर 90,000, और फिर इसके बाद 9,999। 9,000 लिखने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको? 9 लिखना है, ये आपका IX हो गया, ये हो गया आपका 9,000, फिर इसके बाद 900। 900 लिखने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? M में से आपको C को घटाना पड़ेगा, 900, फिर इसके बाद क्या करना पड़ेगा? 90। 90 लिखने के लिए क्या करना पड़ेगा? 90 लिखने के लिए आपको 100 में से आपको 10 को घटाना है, ये 90 हो गया, और प्लस 9 लिखने के लिए आपको 10 में से 1 को घटाना है। इस तरीके से आपका हो गया जो है 9,99,999। ये IX, इसके ऊपर सिंबल, फिर इसके बाद XC, इसके ऊपर बार, फिर इसके बाद IX, इसके ऊपर बार, फिर इसके बाद CMXCI, और इसके बाद X। फिर से एक बार रिपीट करते हैं इसको। लिखना है 9,99,999। ये आपका 9 हो गया। आपने इस तरीके का जब सिंबल लगाया तो ये लाख को रिप्रेजेंट करता है, और इस तरीके से ये 9,00,000 हो गया, क्योंकि ये लाख को रिप्रेजेंट करेगा। 9 के ऊपर अगर आपने सिंबल लगाया है तो ये 9,00,000 हो जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद 9,00,000 हो गया, फिर इसके बाद आप 90,000 लिखेंगे। 90,000 लिखने के लिए आप 90 लिखेंगे, 100, 10 आपने माइनस कर दिया, 90 हो गया। आपने बार लगा दिया, ये 1,000 हो गया, 90, और आपने 1,000 लगा दिया उसके आगे, 90,000 हो गया।
फिर इसके बाद आपको 90,000, फिर 9,000, 90,000, फिर 9,000, 9,000 लिखने के लिए आपने 9 लिखा, 10 में से 1 को घटाया, आपने 9 लिखा, 9 के ऊपर आपने बार लगाया, ठीक है, ये 9,000 हो गया। फिर इसके बाद आपने क्या किया, 9,000, फिर इसके बाद 900, 900 को लिखने के लिए आपने 1000 में से आपने 100 को घटाया, 100 को घटाया, 900 हो गया। 900 के बाद आपको क्या लिखना है, 900 के बाद आपको लिखना है 90, 100 में से आपने 10 को घटाया, ये 90 हो गया। फिर इसके बाद आपने क्या किया, 9 को लिखना है, ठीक है, 9 को लिखने के लिए 10 में से आप 1 घटाएंगे, 9 हो जाएगा। तो इस तरीके से बिल्कुल आसानी से आप जो है लिख सकते हैं, कोई बहुत बड़ा टास्क नहीं है, चीज़ों को थोड़ा सा प्रैक्टिस करना है, ठीक है, धीरे 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 करके आप सारी की सारी चीज़ें आप लिख सकते हैं बिल्कुल आसानी से, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे आपको लिखना है 10 लाख। 10 लाख लिखने के लिए आप क्या कर सकते हैं, ये आपको यहाँ पे लिखना है 10 लाख। 10 लाख लिखने के लिए आपने यहाँ पे 10 लिखा और इसके बाद एज इट इज आपने इस तरीके का सिंबल लगा दिया, ये 10 लाख हो गया। या फिर आप किस तरीके से लिख सकते हैं, या फिर आप यहाँ पे 10 लिखें, 10 के ऊपर आपने बार लगाया, ठीक है, फिर इसके बाद इसके ऊपर एक और बार लगा दिया आपने, ठीक है, तो इस तरीके से आपका हो गया, ठीक है, 10 लाख, ठीक है, आपका क्या हो गया, 10 लाख हो गया, ठीक है, इस तरीके से आपका 10 लाख हो गया। 10 लाख लिखना है आपको, तो 10 लाख को लिखने के लिए आपको क्या करना है, 10 लाख को लिखने के लिए आप एक है, ये एक है, एक के ऊपर आप बार लगाएंगे, ठीक है, यहाँ पर फिर इसके ऊपर एक और बार लगा सकते हैं, ठीक है, किस तरीके से, जैसे एक है, आपने एक लिखा और एक बार जब आपने बार का प्रयोग किया तो ये 1000 हुआ, फिर आपने दोबारा जब आपने बार का प्रयोग किया ये 1000 हुआ। इस तरीके से आप जो है आसानी से 10 लाख लिख सकते हैं, ये इस तरीके से आप आसानी से लिख सकते हैं, जी हाँ, इस तरीके से आप आसानी से लिख सकते हैं, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं, उम्मीद करता हूँ चीज़ें समझ में आ रही होंगी, बिल्कुल आसान है, बिल्कुल ईजी है, स्टेप बाय स्टेप चीज़ों को सीखते रहिए, स्टेप बाय स्टेप चीज़ों को सीखते रहिए, समझते रहिए, बिल्कुल आसान है, कोई बहुत बड़ा टास्क नहीं है, ठीक है, प्रैक्टिस करेंगे धीरे धीरे करके चीज़ें बिल्कुल सीख ले जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। आइए देखते हैं, आपको लिखना है यहाँ पे, ठीक है, 5 है, 5 के ऊपर बार दिया है, ठीक है, 5 के ऊपर बार दिया है, जैसा कि हमने कहा कि बार की वैल्यू कितनी होती है, रोमन डिजिट में बार की वैल्यू कितनी होती है, 1000 होती है। तो इस तरीके से यहाँ पे ये हो जाएगा, 5 के ऊपर बार है तो ये आपका हो जाएगा 5000, ठीक है, यहाँ पे दिया है 5, 5 के ऊपर डबल बार है, ठीक है, तो डबल बार के लिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये 5 है, 5 के ऊपर डबल बार, एक बार की वैल्यू 1000 है, इसके बाद क्या है, एक बार और है, यहाँ भी 1000 होगा। तो इस तरीके से आपका ये जो टोटल वैल्यू आ जाएगी आपकी निकल के, ये टोटल वैल्यू जो निकल के आएगी ये आएगी आपकी 5 लैक्स, जी हाँ, 5 लाख, ठीक है। अगर रोमन डिजिट है उसके ऊपर अगर आप एक बार बार लगाते हैं, ठीक है, तो वो 1000 होगा। अगर आपने 2 बार बार लगा दिया तो फिर इसके बाद 1000 होगा। तो कहने का मतलब 2 बार लगाने का मतलब 2 बार आपको यहाँ मल्टीप्लाई किया गया है 1000 से। इस तरीके से ये आपका 5 लाख हो गया। कुछ चीज़ें नोट में दी गई हैं, आप जैसा कि देख सकते हैं, नोट पॉइंट दिया गया है कि जब किसी संख्या में जोड़ना है, समझिएगा बात को, जब किसी संख्या में जोड़ना है तो 3 बार जोड़ सकते हैं। कितनी बार, मैक्सिमम यहाँ पे 3 बार जोड़ सकते हैं, ठीक है, लेकिन एक बार जो है मिनिमम घटा सकते हैं। इसका क्या मतलब है कि जब किसी संख्या में जोड़ना है तो 3 बार जोड़ सकते हैं और एक बार घटा सकते हैं। इसका मतलब ये है कि जैसे आपको 5 है, 5 में
3 बार जोड़ सकते हैं आप, 3 बार इस तरीके से एक एक को लिख सकते हैं। ये 5 और ये 6 7 8, 5 में 3 बार एक को जोड़ सकते हैं। ये इस तरीके से कितना हो गया, इसकी वैल्यू कितनी हो गई, 8 हो गई। ठीक है, ये जोड़ने की बात है कि 3 बार आप जोड़ सकते हैं। ठीक है, अब रहा सवाल घटाने की। अभी बोला जा रहा है कि एक बार घटा सकते हैं, तो एक बार घटाने का मतलब ये 5 है, 5 में से आप जो है इसके पीछे अगर एक लगाएंगे, जैसा कि हमने बताया घट जाता है, तो घट जाता तो एक बार आप घटा सकते हैं। ठीक है, यदि आप सोचें कि इसको 2 बार यहाँ पे लिख सकते हैं, तो जी नहीं, ये 2 बार आप नहीं घटा सकते। केवल और केवल इसका मतलब ही यही, नोट का मतलब ही यही है कि केवल और केवल एक बार आप घटा सकते हैं, 2 बार आप घटा नहीं सकते। यहाँ पे ये बाउंडेशन है, ये लिमिट है, ये रूल है। ठीक है, तो यहाँ पे जो है मिनिमम एक बार घटा सकते हैं। और जोड़ने की बात रही कितनी बार, 3 बार आप जोड़ सकते हैं किसी भी संख्या में। और किस किस संख्या में जोड़ना है हमने डिस्कशन किया है, उसको ध्यान में रखना, किस किस संख्या में आपको जोड़ना है, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। उम्मीद करता हूँ चीज़ें समझ में आ रही होंगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे क्या कह रहा है, आपको लिखना है रोमन अंक को दशमलव अंक में बदलना है। जी हाँ, अभी तक हम रोमन अंक में बदल रहे थे, अब रोमन अंक को दशमलव अंक में बदलेंगे। ठीक, उसको कैसे बदलते हैं, तो आइए देखते हैं। बिल्कुल, यहाँ पे लिखा है CMXXIX। ठीक है, यहाँ पे लिखा है CMXXIX, इसको कैसे लिखेंगे। ठीक है, तो जैसा कि हम जानते हैं C और M, ठीक है, M की वैल्यू कितनी है, M की वैल्यू कितनी है, 1000 है। जी हाँ बिल्कुल, M की वैल्यू 1000 है। उसके पहले क्या लगा है, C लगा है। ध्यान दीजिएगा, उसके पहले क्या लगा है, C लगा है। जब उसके पहले C लगा है, तो कहने का मतलब 1000 में से यहाँ पे क्या घट रहा है, 100 घट रहा है। तो कितनी वैल्यू आ जाएगी, ये आ जाएगी वैल्यू 900। बिल्कुल, फिर से समझिएगा, 1000 है, 1000 के पीछे क्या लगा है, 1000 के आगे क्या लगा, सॉरी 1000 के आगे क्या लगा है, C लगा है। तो इस तरीके से 1000 में से C लगा है, आगे लगा है, तो वैल्यू घट जाएगी। वो कितना घट जाएगा, C लगा 100 घटेगी, तो ये 900 हो गया। इसके बाद क्या लिखा है, डबल एक्स लिखा है। डबल एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी, एक्स बोले तो 10 है, एक्स का वैल्यू कितनी है, 10 है। 2x का मान कितना हो गया, यहाँ पे 20 हो गया। फिर इसके बाद कितना है, ये 10 है, 10 में से एक घटा दिया गया है, 9 है। तो इस तरीके से आप आसानी से लिख सकते हैं 920 प्लस 9, 929। फिर से एक बार समझिएगा, CM, M 1000, 100 घट गया, 900, और 10 10 20 ये हो गया, और ये 9 हो गया। ठीक है, डबल एक्स 20 हो गया, और इधर 9 हो गया। तो इस तरीके से 920 प्लस 9, 929 हो गया। ठीक है, नेक्स्ट है CCXCIX। ट्रिपल सी बोले तो ट्रिपल सी का मान कितना है, 300 है, बिल्कुल आसान है। ठीक है, एक्स और सी का मान कितना है, 10 घट गया यहाँ पे 100 में से, कितना हो गया, 90 हो गया। प्लस कितना है, ये 9 है। ठीक है, जानते हैं बिल्कुल। ठीक है, तो इस तरीके से 390 प्लस 9, 99, यानी कि 399। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, समझिएगा। यहाँ पे कितना लिखा है, यहाँ पे लिखा है MCCXLIX, MCCXLIX। M बोले तो M का मान कितना है, 1000 है। डबल सी की वैल्यू कितनी है, 100 है। डबल C 200 हो गया। यहाँ पे इस तरीके से यहाँ पे कितना हो गया, यहाँ पे 1200 हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। XL, L 50 है, 10 घट गया, यहाँ पे कितना हो गया, 40 हो गया, बिल्कुल आसानी से। यहाँ पे ये 9 हो गया, IX 9 होता है, बिल्कुल इस तरीके से। 1200 प्लस 40 प्लस 9, तो यहाँ पे 1249 हो गया। आगे बढ़ते हैं, MMCDXCVIII। ठीक है, M की वैल्यू कितनी है,
एम का मान कितना है बताइए, एम का मान कितना है 1000 है, डबल एम है 2000 हो जाएगा। यहाँ पे हो गया 2000। सी डी, डी की वैल्यू कितनी है 500 है, 100 घट गया कितना हो गया 400 हो गया, बिल्कुल हो गया। आगे कितना है एक्स और सी है, एक्स की वैल्यू कितनी है 100 है, 10 घट गया 90 हो गया, प्लस 5 और 3 8 हो गया। इस तरीके से इसका मान कितना हो गया 2000, 424, 90 और 8 98, यानी कि कितना हो गया 2498। इस तरीके से बिल्कुल आसानी से कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बशर्ते क्या है थोड़ा सा आपको प्रैक्टिस करना होगा। विदाउट प्रैक्टिस कुछ भी संभव नहीं है, सब कुछ है तो ये प्रैक्टिस का खेल है। ठीक है, आसानी से आप बिना लिखे आसानी से कर सकते हैं। जी हाँ बिल्कुल, आपको इसको भी लिखने की ज़रूरत नहीं है, जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करते रहेंगे धीरे धीरे इसको भी लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप जो है वन शॉट सारी की सारी चीज़ें लिख सकते हैं। ठीक है, लेकिन शुरुआती दौर में आप क्या है लिख लिख के चीज़ों को बनाने की कोशिश करें। धीरे 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 करके जैसे जैसे हैबिट आ जाएगा, फिर इसके बाद जो है आप डायरेक्ट आप कहीं ना कहीं ऑप्शन को हिट कर पाएंगे। यहाँ पे ट्रिपल एम है आपको, यहाँ पे ट्रिपल एम है आपको 3000 हो गया। फिर इसके बाद यहाँ पे कितना है, यहाँ पे डी 500 हो गया, 100 घट गया 400 हो गया, यानी कि कितना हो गया 3400, यानी कि 3400 डायरेक्ट लिख सकते हैं। यहाँ पे कितना, यहाँ पे 3400 डायरेक्ट लिख सकते हैं। तो कहने का मतलब क्या है, जैसे जैसे प्रैक्टिस करते जाएंगे आप डायरेक्ट लिखते जाएंगे, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्या है हमारा एक्स, एक्स एल सी एम एक्स सी। यहाँ पे क्या है एक्स एल, एक्स एल बोले तो ये आपका 50 हो गया, ये आपका कितना हो गया 50 हो गया, एल 50 है। ठीक है, 10 इसमें से घट गया आपका, यहाँ पे कितना हो गया 40 हो गया, और इसके बाद ये सी है 40 हो गया, फिर इसके बाद ये सी है, और इसके बाद ये एम है। ठीक है, एम 1000 है, इसमें से कितना 100 घट गया, ये 900 हो गया, ये 900 हो गया। फिर इसके बाद ये कितना है, ये कितना है सी है, इसमें से एक्स घट गया, यानी कि सेंचुरी, सेंचुरी है, बिल्कुल है सेंचुरी। 10 इसमें से घट गया, ये कितना हो गया 90 हो गया। तो इस तरीके से ये कितना हो जाएगा 4990। जी हाँ 4990 कितना हो गया 40990, कितना होगा बताइए 40990 होगा कि 494990 होगा, बताइए कितना होगा, आप लोग बताएं कितना होगा, बताएं आप लोग कितना होगा। ये इतना होगा या फिर ये आपका होगा 990 होगा। ठीक, आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, ये इसमें से ये ऑप्शन होगा, ये ऑप्शन होगा, दोनों में से कौन सा ऑप्शन होगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। चलिए आगे बढ़ते हैं। एल एक्स 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 आई एक्स, एल का मान कितना है 50 है, और प्लस आपका एक्स 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 यहाँ पे कितना हो गया, ये 30 हो गया, और दो ये 32 हो गया। तो इस तरीके से 50 और 30 80, और ये दो कितना हो गया 82 हो गया, कितना हो गया 82 हो गया, 50 हो गया प्लस 30 हो गया और प्लस 2 हो गया। इस तरीके से आपका 82 हो गया। यहाँ पे कितना होगा, अगला कितना होगा, अगला इसकी वैल्यू कितनी आएगी बताइए, इसका मान कितना आएगा बताइए, आप लोग बताइए इसका मान कितना आएगा। ट्रिपल एम डी सी सी एक्स 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 वी, ट्रिपल एम ये 3000 हो गया, और फिर इसके बाद ये आपका 500 प्लस 2 700 हो गया, 3000
500 प्लस 2 700 3700 हो गया, 3700। फिर इसके बाद यहाँ 30 हो गया और ये 5 35 हो गया। तो कहने का मतलब क्या हो गया, 3000 और 500 प्लस 200 700 3700 3730 3730 और इसके बाद 3730 और ये 5 35 3735। जी हाँ 3735। ये आपका 3000 हो गया प्लस ये आपका 3000 हो गया प्लस ये कितना हो गया आपका 5 और 2 कितना हो गया 700 हो गया प्लस फिर इसके बाद ये 30 हो गया प्लस फिर इसके बाद ये कितना हो गया 5 हो गया। इस तरीके से टोटल ऐड करेंगे 3737 हो गया 3735 हो गया। ठीक है, इस तरीके से आप आसानी से बना सकते हैं। नेक्स्ट हमारा है ये 5 है, 5 के ऊपर ये सिंबल है, M है, C है, ML XXX और इसके बाद VI है। इसकी वैल्यू कितनी होगी, इसका मान कितना होगा, आइए देखते हैं इसका मान कितना होगा। ये आपका रोमन डिजिट V है, इसके ऊपर आपका इस तरीके का सिंबल है। अगर इस तरीके का सिंबल है तो इसकी वैल्यू कितनी है, इसकी वैल्यू है लाख, 1 लाख इसकी वैल्यू है। ठीक है, 1 लाख नहीं, इसका वैल्यू लाख होती है। ठीक है, तो अगर सिंबल 5 के ऊपर, अगर रोमन डिजिट 5 के ऊपर लाख है तो इसका मान कितना हो जाएगा, 5 लाख हो जाएगा। इसका मान कितना हो जाएगा, 5 लाख हो जाएगा। ठीक है, 5 लाख हो जाएगा प्लस M और इसके बाद ये C है, M है। ठीक है, M 1000 है। फिर इसके बाद यहाँ पे कितना है, C के M के पहले C है, यहाँ से 900 है, 1000। यहाँ पे देखिए ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे 1000 है प्लस ये आपका M 1000 है और फिर इसके बाद M के पहले C है, यानी कि 1000 में से 100 घट गया, यहाँ पे कितना हो गया 900 हो गया और प्लस फिर इसके बाद यहाँ पे कितना हो गया L 50 और 30 80 है, ये 80 हो गया और प्लस इसके बाद ये कितना हो गया 6 हो गया। इस तरीके से आप जो है 5 लाख हो गया। ठीक है, 5 लाख और इसके बाद ये कितना हो जाएगा, 5 लाख कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा बताएं, आप लोग भी बताएं कितना हो जाएगा। बताएं 5 लाख कितना हो जाएगा, 5019 कितना हो जाएगा 86। इसका भी आप लोग कहीं ना कहीं कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, इसका भी आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि यहाँ भी क्या होगा, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे 51986 होगा। 2 ऑप्शन आपके पास है यहाँ पे। ठीक है, ऑप्शन ये होगा या फिर ऑप्शन ये होगा, इन दोनों में से कौन सा ऑप्शन होगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। ठीक है, अगला है हमारा LXII, इसके ऊपर बार है यानी कि LXII। ठीक है, ये आपका हो गया 50 और 10 60, 50 और 10 ये 60 और 2 72। ठीक है, ये 72,000 हो गया। ये कितना हो गया, ये आपका 72,000 हो गया। ठीक है, ये आपका कितना हो गया, ये आपका 72,000 हो गया। ठीक है, 50 और 10 60 और ये 2 62,000 हो गया। तो फिर 72,000 कैसे हो जाएगा बताइए, ये तो 62 हो रहा है तो 72 कैसे होगा बताइए, आप लोग भी ध्यान नहीं देते। ठीक है, ये होगा, ये कितना होगा आपका, ये होगा 62,000। जी हाँ बिल्कुल, ये आपका 62 हो जाए क्योंकि ये 50 है और ये 10 10 60 हो गया और ये 2 आपका और ऐड हो गया, 60 2 62,000 हो गया। इसके ऊपर ये सिंबल है पूरा 1000 हो गया 62 और इसके बाद ये 1000 62,000। फिर इसके बाद ये कितना हो गया, ये 90 हो गया और ये 99 हो गया। ठीक है, फिर इसके बाद ये कितना हो गया, ये
99 हो गया। ठीक है, तो 62,099, ये 62,000 आपका 99, इस तरीके से ये आपका 62,099 हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा, अगला है x। x x के ऊपर यहाँ पे डबल बार है, ध्यान दीजिएगा, x के ऊपर यहाँ पे डबल बार है, फिर इसके बाद क्या है, बताएं, आप लोग बताएं इसका क्या होगा। इसका आंसर क्या होगा आप लोग बताएं। x है और x के ऊपर बार है, फिर इसके बाद x है, CIX, क्या होगा, फटाफट बताइए क्या होगा। इस x के ऊपर डबल बार है, यहाँ पे x के ऊपर डबल बार है, तो x की वैल्यू कितनी है, 10 है, 10 है। अब यहाँ पे डबल बार का मतलब क्या है, सिंगल बार का मतलब क्या है, 1000। डबल बार है, इसका मतलब क्या होगा, 1000 अगेन होगा, 2 बार होगा, एक बार 1000 होगा, एक बार 1000 होगा। ठीक है, इस तरीके से आपका कितना हो गया, ये कितना हो गया, 1 करोड़ हो गया। फिर इसके बाद ये कितना हो जाएगा, आगे कितना हो जाएगा x, और इसके बाद ये कितना है c, ये कितना हो जाएगा, 100 में से 10 घट जाएगा, 90 हो जाएगा। फिर इसके बाद ये कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से यहाँ पर कितना हो जाएगा, इसको 10 लाख कितना हो जाएगा, ये 3 3 6 और ये 7 0, तो कितना हो जाएगा, 2 2 4 1 5 और ये 99, ये होगा क्या, कंफर्म कीजिए, आप लोग बताइए ये होगा क्या, कितना जीरो हो जाएगा, 5 0, 3 2 5 0। ठीक है, तो ये वैल्यू आएगी, ये वैल्यू भी आप कहीं ना कहीं कमेंट बॉक्स में कंफर्म कीजिए। ठीक है, कितना वैल्यू आएगा। ठीक है, तो ये आपका करोड़ों में हो जाएगा। ठीक है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़ तो नहीं होगा, 1 करोड़ 99 लाख, सॉरी 1 करोड़ 99 हजार, कितनी वैल्यू होगी, ये इसका मान कितना होगा, 1 करोड़ 99 हजार। तो इस तरीके से करोड़ों में आप वैल्यू लिख सकते हैं। जी हाँ, बिल्कुल इस तरीके से आप करोड़ों में वैल्यू को लिख सकते हैं रोमन डिजिट में। ठीक है, आसानी से, आइए देखते हैं ये कितना होगा। नेक्स्ट ये कितना होगा, एम और डी, एम और डी, एम कितना है, एम की वैल्यू कितना है, बताइए भाई, एम की वैल्यू कितनी है, 1000 है, बिल्कुल। और डी कितना है, 500, तो यहाँ पे कितना हो गया, ये आपका हो गया 1500। चलिए ठीक है, आगे ये कितना होगा, सी एक्स, सी एक्स, सी बोले तो सेंचुरी, एक्स, एक्स, ठीक है, और इसके बाद ये कितना होगा, 100 हो गया, 10 हो गया, और इसके बाद ये 7 हो गया, तो 100 कितना हो गया, 117। अब इसमें आप 117 ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा, ये टोटल 7 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, और इसके बाद ये 6 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 1617 हो जाएगा, 1617, बताइए, 1617 हो जाएगा, कंफर्म कीजिए आप लोग भी। तो इस तरीके से MDCXVII इसकी वैल्यू हो जाएगी 1617। ठीक है, आसानी से लिख सकते हैं, कोई बहुत बड़ा टास्क नहीं है, चीजें समझ में आ रही हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर कहीं कोई चीज़ें नहीं समझ में आती हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर टाइप करें कि कहाँ पे क्या चीज़ नहीं समझ में आ रही। यहाँ पे क्या है, CDXCIX
और इसके बाद MMDC कितना हो जाएगा, CDX, CIX, CD कितना हो जाएगा आपका, यहाँ पे C 500, D कितना हो जाएगा, D कितना हो जाएगा, C फॉर सेंचुरी, और D कितना हो जाएगा 500, ये घट गया 400 हो गया। और इसके बाद ये आपका ये कितना हो गया 90 हो गया, और ये कितना हो गया 9 हो गया, कितना हो गया, ये 400 हो गया प्लस, फिर इसके बाद यहाँ पे कितना हो गया 90 हो गया, फिर प्लस कितना हो गया 9 हो गया, ठीक है। तो 499 हो गया यहाँ पे। फिर इसके बाद ये MM बोले तो कितना है 2000, फिर इसके बाद ये कितना है D और C 500 और प्लस ये 600, तो ये कितना हो जाएगा 490 प्लस 9 499। अब 2600 इसमें और ऐड कर दीजिए, तो ये टोटल वैल्यू कितनी हो जाएगी 6 4 10 2 1 3 3099। तो इस तरीके से आप कोई भी रोमन डिजिट हो, ठीक है, इस तरीके से कोई भी रोमन डिजिट हो आप आसानी से कर सकते हैं, ठीक है। रोमन अंक को दशमलव अंक में बदलना है या फिर दशमलव अंक को रोमन वैल्यू में बदलना है, तो बिल्कुल आसानी से सारी की सारी चीजें आप आसानी से कर सकते हैं, ठीक है। अगर कहीं कोई चीजें ना समझ में आए तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, ठीक है। लेकिन हाँ, अगर किसी ने पार्ट 1 नहीं देखा है, ठीक है, पहला क्लास नहीं देखा है, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाकर जरूर चेक करें, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, ठीक है, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें और देखते रहें आपका अपना पसंदीदा यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय अमन सर। और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। धन्यवाद।